हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 8 जल संसाधन का। इस चैप्टर के पूर्व के 2 वीडियो के तहत हमने अध्ययन किया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है। इसी के साथ ही हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का, जिसमें हम अध्ययन करेंगे चंबल घाटी परियोजना का, उसके बाद हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे माही बजाज सागर परियोजना, फिर बिसलपुर परियोजना। और इन सब महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अध्ययन के बाद हम राजस्थान की जो छोटी छोटी जल परियोजनाएं हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, एक बार उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण परियोजना चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि चंबल नदी पर बनाई गई 1953 में। ठीक है, 1953 में यह परियोजना, इस परियोजना के तहत बांधों का निर्माण शुरू किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं मानचित्र के अंदर चंबल नदी की स्थिति को, क्योंकि चंबल नदी पर बांध बनाए गए। ये यहाँ देखिए, ये है राजस्थान, और राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद यह नदी राजस्थान में बहती हुई आगे उत्तर प्रदेश में जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर कुल 3 बांध बनाए गए हैं। एक बांध आप यहाँ देख पा रहे हैं गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके बाद यहाँ चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, और आगे जब यह नदी बहती है तो कोटा और बूंदी की सीमा पर जोहार सागर बांध का निर्माण किया गया है। और फिर इस पर एक बैराज भी बनाया गया कोटा के क्षेत्र में, जिसे कि कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। अब हमने देखा कि नदी पर बांध बनाकर अनेक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, पेयजल, सिंचाई के लिए पानी और विद्युत का निर्माण। लेकिन जब केवल सिंचाई के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है बांध का, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम उसे बैराज के नाम से जानते हैं। तो बैराज और बांध में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस बैराज है वो मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित होते हैं, और चंबल नदी पर कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। यहाँ देखिए, चंबल घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि चंबल नदी के कारण जो भूमि के कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उबड़ खाबड़ भूमि अपरदन की जो स्थिति हो गई थी, उस स्थिति से निपटने के लिए, साथ ही बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत कुल 3 बांध बनाए गए, एक बैराज बनाया गया। और बांध हमने देखे बच्चों, कौन कौन से बांध निर्मित हुए? गांधी सागर बांध ये एकमात्र बांध है जो कि मध्य प्रदेश में निर्मित किया गया। बाकी के जो 2 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध यह राजस्थान में है, और ज्वार सागर बांध ये भी कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से ही चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया, और फिर कोटा और बूंदी की सीमा पर किसका निर्माण किया गया? जोहार सागर बांध का। और फिर हम देखते हैं आगे कोटा में कोटा बैराज का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, चंबल घाटी परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें इस तरह से पॉइंट वाइज इसका आंसर देना है। ये है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में हमें पता है पश्चिमी राजस्थान में थार का रेगिस्तान विस्तृत है। रेगिस्तानी भागों में वर्षा की समस्या रहती है, बारिश अनिश्चित होती है, अनियमित होती है और अपर्याप्त होती है। तो पेयजल नहीं मिल पाता है, साथ ही ना ही यहाँ पर वनस्पतियाँ हो पाती हैं, इसलिए जनसंख्या की बसावट भी यहाँ पर कम होती है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विकसित की गई, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि थार के मरुस्थल में पेयजल और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए।
तो इसके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई। यह परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई। हमने देखा सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत के राक्षस ताल से और उसके बाद यह नदी हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहते हुए आगे पाकिस्तान के क्षेत्र तक जाती है। इसी के साथ ही व्यास नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है, ये दोनों नदियां मिलती हैं पंजाब के क्षेत्र में। कौन कौन सी नदी? सतलज नदी और व्यास नदी। इनके संगम पर एक बांध बनाया गया, बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, तो हरिके बैराज का निर्माण किया गया और हरिके बैराज से ही यह जो नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर पूर्व में कहा जाता था। तो यह इसकी एक विशेषता है कि यह नहर न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया और इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला भाग जिसे कि राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, यह भाग हरिके बैराज से लेकर के हनुमानगढ़, जहाँ से यह नदी राजस्थान में, यह जो नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो यहाँ तक का जो भाग है इसे हम जानते हैं राजस्थान फीडर के नाम से और राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। इसी के साथ ही हनुमानगढ़ के जो मसीता वाली है, इससे लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक की जो आगे की नहर है, इसे मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ये नहर के दो भाग हैं। पहला भाग है जिसे हम राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं और दूसरा भाग जिसे मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है, मुख्य नहर जिसे कहा जाता है। और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। हालांकि इसको आगे और विस्तृत कर दिया गया है, बाड़मेर के गडरा रोड तक इसे लाया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि कुल लंबाई कितनी हो गई? 204 प्लस 445, 649 किलोमीटर है। पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु इस नहर से 9 शाखाएं निकाली गई हैं। साथ ही इसमें 9 लिफ्ट नहर भी बनाई गई हैं, जिसमें से 7 लिफ्ट नहर बन चुकी हैं, अच्छे से उनसे सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो पा रही है, और 2 हैं वो अभी निर्माणाधीन हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र का विकास करने के लिए लाई गई। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना, और माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही नदी का उद्गम तो होता है मध्य प्रदेश से, यहाँ देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, राजस्थान में बहती हुई यह कहाँ जाती है? गुजरात में, और फिर आगे खंबात की खाड़ी में। तो जो ये माही नदी है, इस पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। एक बांध बनाया गया माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के क्षेत्र में, और दूसरे बांध का निर्माण किया गया कडाना बांध गुजरात के क्षेत्र में। तो देखते हैं, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यह विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में प्रारंभ हुई, और इस योजना का उद्देश्य था डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये है हमारा डूंगरपुर और ये है जी बांसवाड़ा। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र था, उन क्षेत्र के आदिवासी का विकास करने के लिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए माही परियोजना बनाई गई। इस परियोजना के तहत माही नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया। एक बांध हमने देखा माही बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा में बनाया गया, और दूसरा बांध कडाना बांध जो कि गुजरात में बनाया गया। नेक्स्ट है हमारी महत्वपूर्ण बीसलपुर परियोजना, और बीसलपुर परियोजना कहाँ बनाई गई? बीसलपुर परियोजना बनाई गई टोंक जिले में बनास नदी पर। टोंक जिले में बनास नदी पर एक बांध बनाया गया, ठीक है, बीसलपुर बांध, और यही है हमारी महत्वपूर्ण बीसलपुर परियोजना। 2 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी की स्थिति। यहाँ ये हमारा राजस्थान का मानचित्र, राजसमंद के खमनोर से निकलती है बनास नदी, और आगे बहती हुई बनास नदी मिल जाती है चंबल के अंदर। तो बनास नदी जब कहाँ पर आती है? टोंक में।
तो टोंक में इस पर बांध बनाया गया, बीसलपुर बांध। और बीसलपुर बांध से दो नहरें निकाली गई, बाई नहर और दाई नहर। ठीक है, इस योजना के द्वारा याद क्या रखना है कि जो ये बीसलपुर परियोजना है, इनसे कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन से राजस्थान के जिलों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। तो बीसलपुर परियोजना से टोंक के साथ ही ये यहाँ लगता हुआ सवाई माधोपुर, अजमेर और ये हमारा जयपुर, कौन कौन से हो गए, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इन जिलों को पेयजल और सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति हुई है बीसलपुर परियोजना के माध्यम से। नेक्स्ट हमारी परियोजना है, जिनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजस्थान के विकास में इन छोटी छोटी परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रारंभ की गई। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हमने देखा माही परियोजना, और इसके अलावा जब हम देखते हैं अन्य परियोजनाओं में तो जाखम परियोजना, उदयपुर का क्षेत्र, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ये है हमारा उदयपुर और ये है प्रतापगढ़ और ये है चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु, यहाँ पर सिंचाई के लिए जाखम नदी पर एक बांध बनाया गया और इसी के कारण हम इसे जाखम परियोजना के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखने क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी परियोजना, जाखम परियोजना। मुख्य उद्देश्य सिंचाई का उद्देश्य, आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना। दूसरी हमारी परियोजना है सोम अंबा कमला परियोजना, जो कि सोम नदी पर बांध बना करके शुरू की गई और इसका उद्देश्य था डूंगरपुर और उदयपुर के गांवों को, ये यहाँ पे है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा डिफरेंस रहे, ये है हमारा डूंगरपुर का क्षेत्र और ये है उदयपुर। तो डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोम अंबा कमला परियोजना शुरू की गई और इसमें कौन सी नदी पर बांध बनाया गया, इसमें सोम नदी पर बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है हमारी मेजा बांध। तो मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में, ये है हमारा भीलवाड़ा, ठीक है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर यह मेजा बांध बनाया गया और उद्देश्य क्या था, सिंचाई का उद्देश्य था। और भीलवाड़ा में नदी है एक कोठारी नदी, कोठारी नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया। तो हमने देखा जाखम परियोजना कौन से क्षेत्रों में, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्रों में और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, सॉरी डूंगरपुर नहीं आएगा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में। उसके बाद हमने देखा उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्र में सोम परियोजना और भीलवाड़ा के क्षेत्र में मेजा बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है हमारी सिद्धमुख परियोजना। तो जो सिद्धमुख परियोजना है, यह परियोजना निर्मित की गई रावी और व्यास के एक्स्ट्रा जो जल है उसका इस्तेमाल करने के लिए सिद्धमुख परियोजना का निर्माण किया गया। और सिद्धमुख परियोजना से यहाँ ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, चूरू का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को लाभ मिला है, इन क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है सिद्धमुख परियोजना के माध्यम से। सिद्धमुख परियोजना के बाद एक और महत्वपूर्ण परियोजना है नर्मदा परियोजना। और नर्मदा परियोजना में सरदार सरोवर के बांध से जल लेकर के पेयजल की आपूर्ति की गई है बाड़मेर को और जालोर को। यहाँ देख पा रहे हैं हम, ये है बाड़मेर और यहाँ पर है जालोर, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान की। तो बाड़मेर और जालोर के लिए इनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा परियोजना का निर्माण किया गया। तो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं ये, कुछ सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई हैं, कुछ पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से बनाई गई है। उसके बाद है हमारी जवाई बांध परियोजना, जो कि पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर बनाई गई है। और पाली में जो जवाई नदी है इस पर एक बांध बनाया गया है पाली के एरनपुरा में। और इस बांध से पाली को और साथ ही पाली से लगते हुए जालोर को, पाली व जालोर दोनों को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। कौन सी परियोजना से, जवाई बांध परियोजना से। एक बार और देखते हैं सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना में हमने देखा गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को
सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। नर्मदा परियोजना, जिससे कि बाड़मेर और जालोर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई है। और जवाई बांध परियोजना, जिससे कि पाली और जालोर को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पांचना बांध। इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। पांचना बांध, क्योंकि करौली जिले में 5 नदियों के संगम पर निर्मित यह मिट्टी से बना बांध है, तो ये इंपॉर्टेंट बांध है। और करौली जिले में 5 नदियां कौन कौन सी हैं, इनके भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पूर्व में ये है हमारा करौली, तो करौली जिले में पांचना बांध बनाया गया है। 5 नदियों के संगम पर 5 छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर। एक है बरखेड़ा, एक है भद्रावती, माची, भैंसावट व अटा। कौन कौन सी हैं 5 नदियां? बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट व अटा। इन नदियों के संगम पर मिट्टी से पांचना बांध का निर्माण किया गया है और इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है लास्ट, नारायण सागर बांध, जो कि यहाँ पे खारी है, जो कि खारी नदी पर स्थित है और अजमेर का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ ये है राजस्थान के मानचित्र में अजमेर, और अजमेर का सबसे बड़ा बांध है नारायण सागर बांध, और जो कि खारी नदी पर निर्मित किया गया है। और इस बांध से 2 नहरें भी निकाली गई है। नहरों के नाम लिखने नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। नारायण सागर बांध अजमेर में है और 2 नहरें निकाली गई हैं, खूटिया नहर और बाड़ी नहर। तो हमने एक छोटी छोटी परियोजना देखी, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जो बहुउद्देशीय परियोजना पहले हमने पढ़ी, चंबल परियोजना हुई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हुई, माही परियोजना हुई, लेकिन जो ये अन्य परियोजना है, अन्य परियोजनाओं में से भी पांचना बांध है, जाखम परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से इनके नोट बनाने हैं और याद रखिएगा मानचित्र पर आपको जरूर अभ्यास करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के साधन के साथ। धन्यवाद।